हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 10 स्मार्ट स्टडी। अभी तक हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। आज हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, तो पहले हम इस चैप्टर का टाइटल समझते हैं। टाइटल हमसे क्या कह रहा है। पेयर हमें पता है, कोई भी 2 चीज़ों का जो ग्रुप होता है उसको हम पेयर बोलते हैं। कोई भी 2 चीज़, चाहे यहाँ पे इक्वेशन है तो इसके ग्रुप को हम पेयर बोलेंगे। 2 होनी चाहिए, 2 को हम पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ किसका पेयर है? लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन के पेयर में जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं। अब लीनियर इक्वेशन हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। लीनियर इक्वेशन में क्या पढ़ा था हमने? लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था हमने जो ज़ीरोज़, जिसमें ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल 1 होता है। ज़ीरोज़ हमें याद है जिसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री क्या होता है? जैसे x की पावर में यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसकी डिग्री 1 हुई। ये 1 हुआ ना, अगर यहाँ पे x ना होता तो उसकी पावर 0 होती, तो हम उसको 1 मान, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये डिग्री 1 है। डिग्री 1 है तो x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। यहाँ x की पावर कितनी है? यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो ये क्या हो गया 6x² + 3x, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। यहाँ पे x की पावर 3 है तो ये क्यूबिक हो गई। ऐसे ही जो भी हमारी हाईएस्ट डिग्री, मतलब इसमें जिसकी हाईएस्ट डिग्री x² की है, हाईएस्ट डिग्री x³ की है, जो भी हमारी हाईएस्ट डिग्री होती है उससे हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारी इक्वेशन कैसी है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या क्या है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हम इस चैप्टर में सिर्फ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, सिर्फ जिसकी पावर नहीं होगी। पावर क्या होगी? 1, ना स्क्वायर आएगा ना क्यूबिक आएगा। x + 3y = 9, ये लीनियर इक्वेशन है। अब मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे क्यों लिया? क्योंकि हमें बोला गया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, मतलब 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। अब x और y यहाँ पे वेरिएबल है, x और y यहाँ पे वेरिएबल हैं, तो ये जो हमें क्वेश्चन बोला गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, ये इक्वेशन होती है, इसमें 2 वेरिएबल भी आने हैं कि सबकी पावर 1 भी है, लीनियर भी है, लेकिन यहाँ पे पेयर नहीं है। लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल है, ये पेयर नहीं है। अब पेयर हम बताते हैं कैसे होगा। अब मान लो हम यहाँ पे नोट कर दें 3x + 6y = 27, ये हमने नोट कर दिया। ये 2 इक्वेशन हो गई हमारे पास, तो ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। आ गया समझ? अब हमें टाइटल समझ में आ गया क्या होता है। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक पे। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफ हम सबको पता है क्या होता है। ग्राफ तो हमने किया है, हम जानते हैं ये हमारी y एक्सिस होती है। अपर लाइन को हम y से प्रेजेंट करते हैं, जो डाउनवर्ड होती है उसे y' से, राइट साइड में x से, लेफ्ट साइड में x' से, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इस मेथड में हमें 2 इक्वेशन दी होंगी, उसे हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जो भी इक्वेशन होंगी हमारी वो लीनियर होगी और 2 वेरिएबल होंगे हमारे पास। 2 इक्वेशन हमें दी गई होंगी। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन दोनों में हमारा x सिमिलर है, y सिमिलर है, मतलब x का मल्टीपल ही है, y का मल्टीपल ही है, 4 और ये 3 से हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम इस लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन के लिए x हम 0 ले लेते हैं। x अगर 0 होगा तो y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा 2y = 4, y हो गया 2। और अब अगर हम y को 0 ले लें तो x कितना हो गया? x हो गया 4। ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशंस में x को 0 लेंगे, 4y = 12, y कितना आ गया हमारा 3, जब हमने x को 0 लिया। अब हम y को 0 लेते हैं
अब ये 2x इक्वल्स टू 12, x कितना आ गया हमारा 6। ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 0,2 4,0। ये फर्स्ट लाइन की कोऑर्डिनेट, सेकेंड लाइन के 0,3 6,0। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब फर्स्ट लाइन के क्या है 0,2, 0,2 में x तो 0 हो गया, 2y है तो ये आ गया यहाँ पे। 4,0 में y 0 हो गया, x पे 4 आएगा, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, लीनियर इक्वेशन में हमेशा हमारे पास ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आती है। कोई भी लाइन होगी स्ट्रेट होगी वो लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 0,3, y क्या है 3, x क्या है 6। ये लाइन आ गई हमारे पास। अब ये लाइन क्या है, ये लाइन हमेशा हमारी पैरेलल लाइंस हो गई। हमें क्या पता चल रहा है, ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये दोनों लाइन अगर कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो क्या इनका कोई कॉमन पॉइंट आएगा हमारे पास? नहीं आएगा ना। तो इन लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल एंड इनकंसिस्टेंट। अब ऐसे दो और कैटेगरी होते हैं, तो अब हम उसको टेबल में अच्छे से समझते हैं। और अब टेबल को समझने के लिए हम पहला स्टेप क्या करेंगे, हम इनका रेशो समझेंगे। रेशो के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो समझते हैं, ठीक है। चलो, ये इक्वेशन थी हमारी। इस इक्वेशन में x को क्या होगा, ये होगा हमारा a1, ये जो y के साथ है ये हमारा हो गया b1, ये कांस्टेंट ये c1। ये सेकेंड इक्वेशन है, तो सिमिलरली हम a2 b2 c2 रिप्रेजेंट करेंगे। a2 b2 c2, कोई सी भी इक्वेशन हो उसे हम मानेंगे a1 b1 c1 और a2 b2 c2, ठीक है। ये आ गया समझ। अब हम देखते हैं रेशोज क्या होता है। ये होता है हमारा टेबल। इस टेबल में क्या है, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इसमें नॉट इक्वल टू या इक्वल टू कुछ भी आए, अगर हमारा फर्स्ट टर्म ही नॉन इक्वल टू आ रहा है, मतलब a1 बाई a2 ही b1 बाई b2 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब होता है हमारी लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक लाइन हमारी इधर गई है, दूसरी लाइन उसे कट करेगी। कट करेगी मतलब जहाँ पे एक ही बार कट करेगी, दोनों लाइन लीनियर है। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो एक ही बार कट करेगी, दो बार घूम के तो कट कर नहीं सकती है। तो एक ही सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, और अगर हमारे पास सॉल्यूशन आता है तो हम उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन आता है तो वो कंसिस्टेंट लाइन होती है। ऐसे ही अगर हमारा a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों इक्वल हो जाते हैं तो लाइन कोइंसाइड करेगी। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, कोइंसाइड का मतलब होता है ओवरलैप करना। ओवरलैप करना मतलब जैसे मान लो एक लाइन ये है, दूसरी लाइन उसी के ऊपर ओवरलैप करके, उसी के ऊपर ओवरलैप, भले मान लो पूरा नहीं किया, इतना ओवरलैप कर दिया, इतना ही ओवरलैप किया उसने, पूरा ओवरलैप नहीं किया, तो भी ओवरलैप तो हो रहा है ना। तो इसका मतलब है उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, मोर देन वन सॉल्यूशन होगा उसका, और वो भी कंसिस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है। अब आते हैं हम थर्ड केस पे। थर्ड केस है हमारा a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 एंड इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये हमने अभी एग्जाम्पल में देखा था, जो हमने एग्जाम्पल लिया था x प्लस 2y माइनस 4 2x प्लस 4y माइनस 12, उसमें c1 बाई c2 का रेशो 1/3 आ रहा था, बाकी दोनों का 1/2 आ रहा था। तो उस केस में लाइन पैरेलल थी। पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन, क्योंकि कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कहीं पे भी कट नहीं कर रही हैं वो। और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो वो लाइन होती है इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो वो लाइन इनकंसिस्टेंट हो जाती है। यही टेबल हमें लर्न करना है, इसी से हम आंसर्स करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्जेब्रिक मेथड।
इसमें दो पार्ट होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन एक एलिमिनेशन। इसमें से हम किसी भी पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रोसेस यूज़ करके हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। पहले हम सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हम किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जो x की वैल्यू आएगी उसे हम दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फिर से देखो, एक इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे, उसी वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। कैसे निकालेंगे, अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन को अगर देखें तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 आ रहा है, ये आ रहा है। अब x की वैल्यू अगर हम इससे निकालना चाहें तो क्या आएगी, 14 माइनस 5, यही आएगी ना। ये वैल्यू हमने निकाल ली। अब इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब अगर हम इसे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 14। यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 14 होता है -10। माइनस से माइनस कैंसिल, 2y इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 5। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। y की वैल्यू जब आ जाएगी तब हम इसको इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अभी हम इसे फर्स्ट पे करके देखते हैं। फर्स्ट में करेंगे अगर तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 14 माइनस 5 9। अगर सेकेंड में करते हैं तो क्या आता, x माइनस 5 इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 प्लस 5 9। दोनों से सेम आंसर आएगा, हम किसी में भी पुट कर सकते हैं। ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हमने क्या किया, पहले x की वैल्यू निकाली एक इक्वेशन से, उसे हमने दूसरी इक्वेशन में पुट किया और उससे हमने y की वैल्यू निकाल ली। जब y की वैल्यू आ गई तो हमने किसी भी एक इक्वेशन में उसको पुट किया और x की वैल्यू निकाल ली। ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन। क्यों, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करते हैं, हम कोई भी दो वैल्यूज़ को सिमिलर बनाते हैं, मतलब इक्वल बनाते हैं। दोनों वैल्यूज़ जब इक्वल हो जाएंगी तब उसे हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब इन दोनों को अगर हमें इक्वल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2x को x के इक्वल बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर अब हम ये तो कर नहीं सकते कि सिर्फ x को मल्टीप्लाई कर दिया, हमें पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या होगा, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, इसका आया 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन थी उसे यहाँ नोट करेंगे, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये हमने नोट कर दी। अब क्या हुआ, अब ये तो सिमिलर हो गया लेकिन बट साइन भी तो सेम है। साइन सेम है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये तो 4x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। कुछ सॉल्व नहीं हुआ हमारा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज करते हैं, इसे नेगेटिव करेंगे। ये अगर नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा। हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ, 2x माइनस 2x हो गया, ये तो 0 हो गया, एलिमिनेट हो गया। इसको कहते हैं हमें एलिमिनेट करना, ठीक है। अब ये दोनों पॉजिटिव हो गए, ये क्या आ गया, 5y आ गया। अब इसमें क्या हुआ, 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6/5।
आ गई वैल्यू, y की वैल्यू जब आ जाती है हमारे पास, अब इसको हम फिर से उसमें पुट करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब पुट करते हैं, x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5, ये 25 माइनस 6 19/5 हमारा आंसर आ गया। यही आया। इसमें क्या हुआ, हमारे स्टेप्स कम हो जाते हैं इसके कंपैरिजन में, और जब हमारे पास बड़े फिगर्स होते हैं तो एलिमिनेट करने से आंसर भी छोटा हो जाता है। तो ये प्रोसेस हमारे लिए इजी रहता है। एलिमिनेशन मेथड मोस्टली ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। दोनों मेथड में से आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि ये रॉन्ग है कि ये रॉन्ग है। हाँ, किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा आता है कि आपको ये सब्स्टिट्यूशन से करना है तो आपको यही यूज़ करना होगा। वैसे अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, आपके पास सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने को आता है, ये नहीं आता है कि हमें कौन से मेथड से करना है। पर तब भी आप दोनों मेथड एक बार याद रखना। ये इंट्रोडक्शन वीडियो हमारा यहीं पे एंड होता है। हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।